बड़ी खबर आप लोगों के सामने है कि पंचकुला में कर्ज में डूबे उत्तराखंड के एक ही परिवार के 7 लोगों ने खुदकुशी कर ली है। कार में मिले हैं सभी के शव। बता दें कि कर्ज के बोझ से तले दबे जो है यहाँ पे उत्तराखंड के परिवार के 7 लोगों ने सोमवार रात पंचकुला में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। कार देहरादून नंबर की बताई जाती है। पुलिस ने मामले दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। कर्ज के बोझ से तले दबे जो यहाँ पे उत्तराखंड के परिवार के 7 लोगों ने सोमवार रात पंचकुला में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मृतकों में दंपत्ति, 3 बच्चों और परिवार के बुजुर्ग सदस्य शामिल हैं। सभी के शव कार में मिले हैं और कार देहरादून नंबर की बताई जा रही है। मृतकों में 2 की पहचान प्रवीण मित्तल और उनके पिता देशराज मित्तल के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक सोमवार रात करीब 11 बजे डायल 112 पर सूचना मिली कि मकान नंबर 1204 के बाहर खड़ी एक कार में कुछ लोग आत्महत्या कर रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी में सवार 6 लोगों को सेक्टर 26 के निजी अस्पताल में यहाँ पे भर्ती कराया गया। घर से बाहर एक और व्यक्ति तड़पते हुए मिला। पुलिस टीम उनको उपचार के लिए सेक्टर 6 स्थित यहाँ पे नागरिक अस्पताल में ले गई है। मृतकों की पहचान प्रवीण मित्तल और उनके पिता देशराज मित्तल और उनके परिवार सदस्यों के रूप में हुई है। अगली खबर बताते आप लोग सामने है कि पीएम का गुजरात दौरा। महात्मा मंदिर के कार्यक्रम में होंगे शामिल। 5,536 करोड़ रुपए की परियोजना के देंगे सौगात। पीएम मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन मंगलवार को भुज जाएंगे और यहाँ में विभिन्न विभागों में अंतर्गत 5,536 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर पिछले 2 दिनों में कच्छ में दिवाली जैसा माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और 2 दिवसीय जो दौरे पर दूसरे दिन यानी आज पीएम मोदी गांधीनगर और के महात्मा जो यहाँ पे मंदिर के विशेष कार्यक्रम में भाग लेंगे और परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। अब बता दें आप लोगों को कि यूपी के श्री बांके बिहारी मंदिर न्यास का गठन राज्यपाल ने जारी की अधिसूचना। अब ट्रस्ट देखेगा सारी व्यवस्थाएं। श्री बांके बिहारी मंदिर जो यहाँ पे ट्रस्ट में 18 सदस्य होंगे। ठीक है, ट्रस्ट के सदस्य मंदिर प्रबंधन से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं देखेंगे। इसको लेकर राज्यपाल की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। मथुरा के वृंदावन श्री बांके बिहारी मंदिर का प्रबंधन और श्रद्धालुओं के सुविधाओं की जिम्मेदारी श्री बांके बिहारी मंदिर न्यास संभालेगा। इसमें 11 ट्रस्टी नामित किए जाएंगे, जबकि अधिनियम जो है यहाँ पे अधिकतम 7 सदस्य पदेन हो सकेंगे। सरकार और गैर सरकारी यहाँ पे सभी सदस्य सनातन धर्म को मानने वाले होंगे। इस संबंध में सोमवार को राज्यपाल की ओर से अध्यादेश जारी कर दिया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि न्यास के जरिए मंदिर की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में सरकार हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करेगी। अध्यादेश के अनुसार न्यास का उद्देश्य यथासंभव स्वामी हरिदास के समय से चले आ रही रीति रिवाजों, परंपराओं, त्योहार, समारोहों और यहाँ पे व्रत एवं अनुष्ठानों के अनुरूप किसी भी बिना हस्तक्षेप और यहाँ पे परिवर्तन के मंदिर में पीठासीन और देवता और अन्य देवों की पूजा अर्चना एवं पद्धतियों की निरंतरता सुनिश्चित कर दी जाएगी। हालांकि इसके तहत जो है यहाँ पे दर्शन का समय निर्धारित करना होगा। पुजारियों की नियुक्ति करना, उनके वेतन या अंगुतकों के अपने सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने के उपाय नहीं रोके जा सकते हैं। ठीक है, अगली खबर आप लोग सामने है कि इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, भारत के साथ शांति वार्ता चाहता है ईरान। पहुंचे पाकिस्तानी पीएम शहबाज के बदले सुर। क्या कहते हैं आप बता दें आप लोगों को कि भारत के साथ हालिया संघर्ष में घुटने टेकने के 15 दिन बाद पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने अब शांति वार्ता की इच्छा जताई है। ईरान के दौरे पर पहुंचे शहबाज ने कहा कि वो भारत के साथ कश्मीर, आतंकवाद, जल और व्यापार समेत सभी मुद्दों को सुलझाने के लिए तैयार है। कि हम ये वो कहते हैं कि हम भारत के साथ शांति वार्ता के लिए तैयार हैं। हम कश्मीर और जल मुद्दे समेत सभी विवादों को बातचीत में सुलझाना चाहते हैं। साथ ही व्यापार और आतंकवाद विरोधी उपायों पर भी चर्चा को तैयार है। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि अगर भारत ने युद्ध का रास्ता अपनाए तो पाकिस्तान जवाब देगा और तैयार रहेगा। अगर वो आक्रामक रूप अपनाते हैं तर्जनी की रक्षा जरूर करेंगे, जैसे कुछ दिनों पहले किया। शरीफ ने कहा, लेकिन अगर भारत शांति की मेरी पेशकश स्वीकार करता है तो हम सच में दिखाएंगे कि हम शांति चाहते हैं, पूरी ईमानदारी और गंभीरता से। इस दौरान शहबाज शरीफ ने दावा किया कि हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई 4 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान विजयी है।
अगली खबर बता दें आप लोग सामने है कि उत्तराखंड एक्सीडेंट, कीर्तिनगर में हादसा, कार ने अनियंत्रित होकर खाई में गिरी, 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। और बताया जा रहा है यहाँ पे कि उत्तराखंड के श्रीनगर की कीर्तिनगर में सोमवार को दर्दनाक हादसा हो गया। कीर्तिनगर बड़ियारगढ़ यहाँ पे मोटर मार्ग पर ग्रस्त होकर खाई में गिर गई। इस दौरान 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार देर रात जो है शाम बड़ियारगढ़ मलगड़ी तल्ला की ओर आ रही एक गाड़ी अनियंत्रित होकर 40 मीटर नीचे खाई में जा गिरी है। कार में चालक समेत कुल 4 लोग सवार थे। सूचना प्राप्त होते ही मौके पर पहुंचे तहसील प्रशासन व अपने SDRF की टीम ने रेस्क्यू कर दुर्घटनाग्रस्त लोगों को बेस चिकित्सक अपने यहाँ पे श्रीकोट पहुंचाया, जहां अपने डॉक्टर की टीम ने 4 को मृतक घोषित कर दिया है। 81 साल बाद मिले द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल 4 सैनिकों के शव, परिवार ने 2013 में खोज की शुरुआत की थी। द्वितीय विश्व युद्ध में न्यू गिनी के प्रशांत द्वीप में 11 मार्च 1944 को दुश्मन की गोलाबारी ने अमेरिकी सेना के B-24 और बम वर्षक यहाँ पे विमान हेवन कैनवेंट को निशाना बनाया। हादसाग्रस्त होने से पहले इस विमान की सह पायलट ने पास से उड़ रहे विमान को आखिरी सलामी दी। इसमें सवार सभी 11 सैनिक मारे गए और उनके अपने को दोबारा हासिल न करने लायक होने का ऐलान कर दिया गया। आखिरकार अब 81 साल बाद इस विमान में सवार 4 चालक दल के सदस्यों के अवशेष उन्हें गृहनगर लौटने का दिन भी आ गया है। तो अगली खबर बताते अपने सामने है कि इकोनॉमी 2025 के अंत तक बनेगा भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। और नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी बोले। नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी ने कहा कि भारत चौथे सबसे बड़े अर्थव्यवस्था बनने की प्रक्रिया में है और मुझे व्यक्तिगत तौर पर अपने विश्वास है कि 2025 में अंत तक ऐसा ही जाएगा। अगली खबर बताते अपने सामने है कि पुलिस ने पूर्व मंत्री के बेटे सहित 5 को किया गिरफ्तार। आरोपी राजनेता को पनाह देने का आरोप। दहेज प्रताड़ना के चलते वैष्णवी हगवड़े आत्महत्या मामले में अपने राजेंद्र हगवड़े और अपने सुशील हगवड़े को पनाह देने के आरोप में पुलिस ने कर्नाटक के पूर्व मंत्री के बेटे समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले में इससे पहले पुलिस ने वैष्णवी के पति शशांक हगवड़े और सास लता हगवड़े और ननद करिश्मा को गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर समझ बता दें कि सिर झुकाकर घंटों मोबाइल चलाने से गंदा हो रहा है जाम। PGI के अध्ययन में ये हुआ है बड़ा खुलासा। रोगी अपने फ्रोजन शोल्डर जैसे अपने लक्षण लेकर कानपुर PGI के पेंड मेडिसिन विभाग में आ रहे हैं। विभाग ने ऐसे रोगियों पर अध्ययन किया और इसमें मोबाइल स्क्रीन देखने के चक्कर में घंटों सिर झुकाए रहने की वजह से ये चीज़ हुई है। सिर झुकाकर घंटों मोबाइल स्क्रीन देखने से लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत हो रही है और इससे जो है कंधा अपने जाम हो रहा है। रोगी फ्रोजन अपने शोल्डर जैसे लक्षण देखकर कानपुर PGI के पेन मेडिसिन विभाग में आ रहा है। अगली खबर आप लोगों के सामने है कि स्टारलिंक अब देशों में मुकाबले भारत के सस्ता होगा। एलन मस्क का सैटेलाइट इंटरनेट, जाने इसकी क्या कीमत है। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक अब भारत में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू करने जा रही है और रिपोर्ट के मुताबिक स्टारलिंक के इंटरनेट प्लान की कीमत 850 रुपये प्रति माह से कम हो सकती है। खास बता दें आप लोगों की लॉन्चिंग ऑफर के तहत यूजर्स ने अनलिमिटेड डाटा भी मिल सकता है। तो ये प्लान कैसा है आप लोग को पूरी तरीके से बता दें कि स्टारलिंक भारत की मंजूरी हो चुकी है। इस महीने की शुरुआत में स्टारलिंक को भारत सरकार के दूरसंचार विभाग डॉट से लेटर ऑफ इंटेंट प्राप्त हुआ है, जिसमें कंपनी को भारत में अपनी सेवाएं शुरू करने की अनुमति मिली है। हालांकि अंतिम मंजूरी बाकी है। और क्या मिलेगा आपको स्टारलिंक के प्लान में बता दें आप लोगों की प्लान की शुरुआत कीमत 850 रुपये से होगी। अनलिमिटेड डाटा के साथ शुरुआत प्रचार हो योजना। भारत में 1 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स जोड़ने का लक्ष्य